मैंने अब तक एक भी एफटीपी नहीं दिया है। जैसे मैंने एमटीपी खोला तो मुझे लगता है कि यार ये मुझसे हो ही नहीं रहा है, और मतलब ऐसा लगता है कि यार ये पहले पढ़ लूँ तो दूँ, ये कर लूँ तो दूँ, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। इसमें मैंने 2 चैप्टर छोड़ दिए हैं, एक थ्योरेटिकल और दूसरा सीक्वेंशियल सीरीज। एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज अभी अपने पेपर में ऑलमोस्ट 12 डेज 13 डेज के अप्रॉक्स में बचा हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं अभी पढ़ाई कर रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि मेरे साथ अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो मैं बस बता नहीं सकता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ कैसे क्या मेरे साथ हो रहा है, अभी मेरा सिलेबस कैसे चल रहा है। मेरे को कुछ समझ में अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी जो भी फीलिंग्स है वो सब आपके साथ अभी शेयर करूँगा इस वीडियो के थ्रू। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के कितने, एक मिनट, ये देखिए आपको टाइम दिख रहा होगा, तो अभी रात के 12:50 हो रखे हैं और अभी मेरा स्टडी सेशन ख़त्म नहीं हुआ। अभी मैं कर ही रहा था, मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया तो सोचा मैंने एक वीडियो बना लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा जो अभी सिचुएशन है वो थोड़ा सा इस हिसाब से है कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा इतना डर लगने लगा है। अभी पेपर में 12 दिन बचे हैं, डर का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। तो सिलेबस ऑलमोस्ट ओवर है, सिलेबस मेरा पूरा है, सब चीज़ें कंप्लीट हैं, नोट्स बने हुए हैं, पढ़ रहा हूँ डेली बेसिस पे। अभी मैं आपको दिखाऊँ कितना, ओ, तो अभी का मेरा जो है वो 12 आवर समथिंग का जो मेरा आज का था स्टडी सेशन। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना भी कर लूँ वो कम पड़ रहा है, या ये छूट रहा है या वो छूट रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरी लॉ की नोटबुक है। अब एक मिनट, सॉरी, ये मेरी लॉ की नोटबुक है। तो लॉ ही मैं अभी कर ही रहा था, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये देखिए क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कर रहा था। सो यार पता नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में क्या है कि मैं एक दिन पढ़ूँ और दूसरे दिन जब मैं उसको करता हूँ तो पता नहीं क्या पूरा ऐसा लगता है कि ये फिर से करना पड़ेगा। लिख भी लिया, मतलब थोड़ा बहुत दिमाग में आएगा, बाकी का दिमाग से उतर जाता है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे को सारा चैप्टर पूरा हो चुका है और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए मैंने इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी हुई है, लेकिन फिर जब दूसरे दिन फिर से उसको मतलब एक बार ऐसे देखो कि यार ये क्वेश्चन लिख सकता हूँ कि नहीं, तो मतलब वो पता नहीं गड़बड़ा जाता है पूरा का पूरा। और मैंने पता नहीं अब तक मैं एक भी एमटीपी नहीं दिया है। सितंबर 26 का एमटीपी मेरा लॉ का एकदम पेंडिंग है, मैंने अब तक एक भी एमटीपी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि यार मुझे पता नहीं क्यों अंदर से डर लगने लगता है कि जब मैं एमटीपी देने बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा एमटीपी। और मैंने बाकी तीनों एमटीपी दिए हैं, सितंबर के दिए हैं, और मई वाले एमटीपी जो आए थे अपने अकाउंट्स इको और क्वांट्स के, वो मेरे से पूरे हो जा रहे हैं। उसमें मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वो हो जा रहे हैं क्योंकि उसमें अप्रॉक्स 50 55 60 बन जा रहे हैं, तो मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ। पर यार लॉ में मेरे को इतना अजीब सा लगता है पेपर खोलते ही। जैसे मैंने एमटीपी खोला तो मुझे लगता है कि यार ये मुझसे हो ही नहीं रहा है, और मतलब ऐसा लगता है कि यार ये पहले पढ़ लूँ तो दूँ, ये कर लूँ तो दूँ, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इसको ऐसे करूँ, इसको बचा हुआ है, ये कैसे करूँ। इस वजह से मैंने अब तक एक भी एमटीपी नहीं दिया। अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है मेरे, 12-13 दिन अप्रॉक्स बचे हुए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ में कैसे क्या होगा। डर का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। और पता नहीं क्यों आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट करके बताना। पर मेरे साथ ये हो रहा है कि पहले मेरी पढ़ाई जो हो रही थी वो ऐसा लग रहा था कि यार बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं सब छोड़ दूंगा, मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, लॉ है, नोट्स बनाए हुए हैं, सब हो जाएगा। पर जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है पता नहीं क्यों पढ़ाई करने का मन अंदर से थोड़ा कम होने लगा है। ऐसा लग रहा है कि यार डर है और बाकी सब परेशानी लग रही है कि ये कैसे होगा, लॉ में कैसे होगा। डेली बेसिस पे पढ़ रहा हूँ तब भी नहीं याद हो रहा है, या क्या कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं सही रूट पे हूँ या नहीं, ये सब दिमाग में मेरे टेंशन भरी हुई है। मैं बस बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये पूरी रॉ वीडियो है, कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, जो दिमाग में आ रहा है वही बोल रहा हूँ। आपके साथ क्या ये परेशानी आपको फेस करनी पड़ी तो मुझे बताना। और जो मेरा लॉ का भी सिलेबस है उसमें अप्रॉक्स पार्टनरशिप का जो सेकंड यूनिट है वो मेरे से यार कहीं ना कहीं वो हैंडल नहीं हो पा रहा है। वो पार्टनरशिप का सेकंड यूनिट मेरे से संभल नहीं रहा है, उसमें गड़बड़ हो रही है। वो मैंने पढ़ा है, 2-3 बार इसको पढ़ा, सब किया, पर वो समझ में थोड़ा सा कम आया और याद भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं उस यूनिट को पूरा छोड़ चुका हूँ और मैंने आईआरएफ और एलएलपी ये दोनों पूरे कर लिए हैं, इसको नहीं छोड़ा है। 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत लिमिटेड इनका स्कोप रहता है, तो मैंने इनको पूरा निपटा लिया है। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा लॉ का पेपर। मेरे को बाकी तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तीनों में तो मैं अभी अगर मेरा पेपर ले लिया जाए या कुछ भी ऐसा हो कि पेपर देना पड़ जाए तो मैं अभी दे सकता हूँ। पर लॉ का पेपर पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। लॉ के पेपर की प्रिपरेशन करते हुए मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें कैसे होगा। और इतने दिन से जो अभी वीडियो अपनी नहीं आ रही थी वो इसी वजह से है क्योंकि यार मेरा दिमाग इस समय कुछ काम नहीं कर रहा है, पूरा दिन कॉपी के साथ बैठा हुआ हूँ,
लेक्चर देख रहा हूँ। लेक्चर मतलब ऐसा नहीं रिवीजन लेक्चर जो आ रहे हैं टीचर्स के, और अभी कल से हार्दिक सर का लेक्चर चालू होने वाला है इकोनॉमिक्स का और अकाउंट्स का। अकाउंट्स तो मैंने कंप्लीट किया हुआ है, अकाउंट्स नहीं देखने वाला, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार इको का देख लूँ, जिससे कि थोड़ा सा स्कोर उसमें क्या पता बढ़ जाए। अभी 60 आ रहा है तो 65 हो जाए ऐसा करके। तो मैं इकोनॉमिक्स का उनका लेक्चर देखने वाला हूँ और अकाउंट्स। लेकिन मैथ्स में मैंने कौन सा चैप्टर छोड़ा, 1 मिनट। मैथ्स में मैंने 2 चैप्टर छोड़ दिए हैं, एक थ्योरेटिकल और दूसरा सीक्वेंस एंड सीरीज। यार प्रोबेबिलिटी मैंने कर लिया है, थ्योरेटिकल छोड़ा है। थ्योरेटिकल में मेरे को फॉर्मूले नहीं याद हो रहे थ्योरेटिकल के, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसमें पता नहीं क्या सब तो है, वो मेरे को नहीं याद हो रहा, तो मैंने थ्योरेटिकल छोड़ दिया। और सीक्वेंस एंड सीरीज एपीजीपी, उसमें नॉर्मल एपीजीपी आता है, पर जब वो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो मेरे से हो नहीं पाते हैं, तो मैंने वो छोड़ दिया, वो अब मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो मेरे पास कुछ बताने को नहीं है, यही अभी मेरी करंट सिचुएशन चल रही है। मेरे को कोई सजेस्ट करो कि मेरे को लॉ कैसे करना चाहिए, क्योंकि मेरे से लॉ में बहुत परेशानी आ रही है। मुझसे लॉ अभी झिल नहीं रहा है, या क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ रह गया है, कुछ रह गया है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे को एक्स्ट्रा या कुछ अलग से जो आप सजेस्ट करो कि यार लॉ में मैं कैसे होगा, मतलब ऐसा हो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाए, 45-50 पहुंच जाए, क्योंकि मैं 40 नहीं लेके चल रहा हूँ। 40 लेके चलूँगा क्या पता 39 हो जाए। इस वजह से मैं 50 मान के चल रहा हूँ कि 50 तक आ जाए, कम से कम इतना हो जाए कि 50 क्रॉस कर जाऊँ। उसके लिए मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आपके साथ कौन कौन सी परेशानी आप फेस कर रहे हो और कौन सा अटेम्प्ट आप दे रहे हो, वो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।